देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की खबर आग की तरह ही आजकल फैल रही है। कहीं चार्ज करते वक्त बैटरी स्कूटर में धमाके से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, कहीं रोड किनारे खड़े स्कूटर में अपने आप आग लग जाती है। ऐसे ही बढ़ते मामलों की वजह से एक आम व्यक्ति के मन में चिंता है, सवाल है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी एक्टिव हो गए हैं और इशारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को चेतावनी दे दी है कि भैया बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। उनकी पूरी बात आपको सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों लगती है इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग, क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि गणेशा। ट्विटर पर गडकरी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बीते 2 महीनों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन हादसों में कुछ लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। सरकार ने मामले की जांच करने और सुधार के लिए कदम सुझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों का पालन न कर रही कंपनियों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसे डिफेक्टिव स्कूटर वापस मंगाने के लिए कहा जाएगा। गडकरी ने लिखा कि कंपनियां जल्द से जल्द कदम उठाए और डिफेक्टिव स्कूटर वापस बुलाना शुरू करें। तो देखिए, सरकार ने भी अब संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें, भारत समेत दुनिया के कई देशों में सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को समर्थन दे रही है और देखिए, भारत में कई प्रदेशों की सरकारें इसके लिए सब्सिडी भी देती हैं। लेकिन इससे जुड़े हादसों के कारण इसे लेकर अब चिंता जताई जा रही है। चलिए पहले जरा ऐसे कुछ मामले आपको याद दिला देते हैं। हाल ही में हैदराबाद के निजामाबाद में घर पर चार्ज करते वक्त बैटरी स्कूटर में धमाके से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसकी वजह खराब क्वालिटी की बैटरी को बताया गया। स्कूटर प्योर ईवी का बताया गया। इसके अलावा आपको याद होगा, वारंगल में रोड किनारे खड़े इसी कंपनी के एक स्कूटर में आग लग गई थी। फिर मार्च के महीने में पुणे में एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की खबर थी। इसी दिन वेल्लूर में भी एक स्कूटर में आग लगने की घटना हुई थी। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक और बड़ा हादसा नासिक में उस वक्त हुआ जब स्कूटरों की एक खेप फैक्ट्री से बाहर ले जाई जा रही थी। इसी साल अप्रैल में जितेंद्र ईवी कंपनी के गेट के सामने ई स्कूटरों में आग लग गई और 20 स्कूटर जलकर खाक हो गए। अब इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आखिर आग लगी क्यों? इन स्कूटरों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी होती है और क्या उस तकनीक में ही है कोई गड़बड़ी? चलिए आगे जानने की कोशिश करेंगे। आपने लिथियम आयन बैटरी का जिक्र तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही बैटरी है जो कि मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मोस्टली यूज की जाती है। सिंपल शब्दों में, एक आम लिथियम आयन बैटरी में एक तरफ कैथोड होता है और दूसरी तरफ एनोड होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स नाम का केमिकल होता है। बैटरी चार्ज करते वक्त धातु के आयन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और किसी डिवाइस जुड़ने पर उल्टी दिशा में बहते हैं। इस प्रक्रिया में वो फ्री आयन बनाते हैं जो या तो कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ जमा होते हैं। और जो बैटरी स्कूटर में इस्तेमाल होते हैं वो एक नहीं होती, वो अनेकों बैटरियों का एक ग्रुप होता है जिसे एक साथ पैक किया गया होता है। इसीलिए इन्हें बैटरी पैक कहा जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की माने तो इस तरह की बैटरी पैक में एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है जो बैटरी पैक में मौजूद सभी लिथियम आयन बैटरियों से जुड़ा होता है। ये बैटरी पैक का वोल्टेज मापता है और देखता है कि एक वक्त में कितना चार्ज बैटरी पैक से निकल रहा है। इसमें तापमान का पता लगाने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं जो लगातार बैटरी का तापमान मापते रहते हैं। ये सिस्टम बैटरी में आग लगने और धमाके की आशंका को कम करता है। वैसे आधिकारिक तौर पर बात करें तो अब तक इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने का कोई डेफिनेट कारण निकलकर नहीं आया है। अभी कंपनियां सिर्फ आकलन करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा, अभी जब ओकिनावा की तमिलनाडु में डीलरशिप में आग लगी तो कंपनी ने अपनी शुरुआती जांच में कहा था कि आग के लिए इमारत में हुआ शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार था, न कि किसी स्कूटर की बैटरी। हालांकि बाद में कंपनी ने अपने 3215 प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस बुला लिए और ये पहली बार था जब देश में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादक ने दुर्घटना के बाद अपने स्कूटर वापस बुलाए हैं।
कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि ढीले कनेक्टर्स या किसी तरह के नुकसान के लिए बैटरी की जांच की जाएगी और कंपनी इसे मुफ्त में बदलेगी। तो सारी उंगलियां इन व्हीकल्स की बैटरी की तरफ ही उठती नजर आ रही है। सीएनबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न में मौजूद ईवी फायर सेफ के प्रोजेक्ट निदेशक कहती हैं कि लिथियम आयन बैटरी में आग लगे तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो तेजी से और अधिक गर्मी के साथ जलती है और इसे बुझाने में ज्यादा पानी लगता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार लिथियम आयन बैटरी कम तापमान में बेहतर काम करती है, जबकि ऊंचे तापमान वाले इलाकों में बैटरी पैक का तापमान बढ़ सकता है। ये बढ़कर 90 से 100 डिग्री तक जा सकता है। इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए जो नियम लागू किए हैं, उनके अनुसार इस तरह का कोई सॉकेट आउटलेट जमीन से कम 800 किलोमीटर ऊपर होना चाहिए। स्कूटर के इस्तेमाल के कम से कम 45 मिनट बाद तक उसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। बैटरी जिस जगह चार्ज की जाए वो जगह वेंटिलेटेड, साफ और सूखी हो। ये जगह आग या फिर हीट सोर्सेज से कम 2 मीटर दूर हो। बैटरी को धूप में आप चार्ज ना करें, उसे गीले कपड़े या सॉल्वेंट या क्लीनर से साफ ना करें। बैटरी को 5 घंटे से अधिक चार्ज ना करें, यानी रात भर या दिन भर बैटरी को चार्ज के लिए ना लगाएं। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो या उसे नुकसान हुआ है तो उसे चार्ज ना करें। इस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।